एआई से कुछ शानदार पूछने की कोशिश की और जवाब मिला एकदम सामान्य उबाऊ सा। यार, ये हम सबके साथ होता है। हम सोचते हैं एआई में कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या हो अगर गलती एआई की हुई ना। असल में आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे बस अपने सवाल पूछने का तरीका बदलकर हम एआई से कहीं बेहतर जवाब पा सकते हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये इतने पावरफुल एआई टूल्स हमें समझ क्यों नहीं पाते? मतलब दिक्कत कहाँ है? क्या मशीन में कोई कमी है या फिर मामला कुछ और ही है? और सच तो ये है कि प्रॉब्लम एआई में है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारे देने के तरीके में, हमारे इंस्ट्रक्शंस में। मतलब बेहतर रिजल्ट पाने की चाबी वो हमारे ही हाथ में है, और इसकी शुरुआत होती है एक अच्छे प्रॉम्प्ट से। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने एआई प्रॉम्प्ट को सिर्फ एक सवाल की तरह न देखें, बल्कि उसे एक प्रोफेशनल ब्रीफ की तरह ट्रीट करें, तो क्या होगा? देखिए, जब हम किसी एक्सपर्ट को कोई काम देते हैं तो उसे हर छोटी बड़ी डिटेल समझाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही एआई को भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उसे काम करने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, ना कि सिर्फ एक आधा अधूरा सवाल। और बस यहीं पर डेव बेट्स का CRE80 फ्रेमवर्क पिक्चर में आता है। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जो हमें सिखाता है कि एक पावरफुल प्रॉम्प्ट आखिर लिखा कैसे जाता है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो CREATE आखिर इस एक शब्द में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके हर एक लेटर को, हर एक हिस्से को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे एआई से बात करने का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले आता है C, जिसका मतलब है कैरेक्टर। देखिए, ये सिर्फ एआई को कोई काम सौंपने के बारे में नहीं है, ये उसे एक पहचान, एक पर्सनालिटी देने के बारे में है। सोचिए कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। जब हम एआई को कहते हैं कि तुम एक एक्सपर्ट शेफ हो, तो हम उसे सिर्फ एक रोल नहीं दे रहे, हम उसके बहुत बड़े नॉलेज बेस को एक खास दिशा दे रहे हैं, उसे फोकस कर रहे हैं। अब वो कोई रैंडम जानकारी नहीं देगा, बल्कि एक शेफ की तरह सोचेगा, एक शेफ की तरह जवाब देगा। इससे होता क्या है? रिजल्ट्स ना सिर्फ सटीक होते हैं, बल्कि कहीं ज्यादा काम के और रेलेवेंट हो जाते हैं। कैरेक्टर सेट हो गया। अब आता है R यानी रिक्वेस्ट। ये समझ लीजिए आपके प्रॉम्प्ट का दिल है। यहीं पर हम एआई को बताते हैं कि असल में उसे करना क्या है। और यहाँ पर क्लैरिटी मतलब स्पष्टता ही सबसे जरूरी चीज है। डिनर के लिए कुछ आइडिया दो ये कहने की बजाय अगर हम कहें कि टमाटर, ब्रेड और चीज का इस्तेमाल करके 20 मिनट में बनने वाली एक वेज रेसिपी बताओ, तो ये ज्यादा बेहतर है। इंस्ट्रक्शन जितना सटीक होगा, एआई का जवाब उतना ही काम का होगा। इसके बाद आता है E यानी एग्जाम्पल्स। अब देखिए, एआई को ये तो पता चल गया कि क्या करना है, पर उसे ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए? बस यहीं पर एग्जाम्पल्स काम आते हैं। और मजे की बात यह है कि एग्जाम्पल्स के जरिए हम एआई को अपने मन की बात समझा सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि हमें फनी टोन चाहिए या प्रोफेशनल। हम उसे किसी खास लेखक के स्टाइल को कॉपी करने के लिए भी कह सकते हैं। ये एआई को हमारी उम्मीदों के हिसाब से ढालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगला लेटर है A यानी एडजस्टमेंट्स। इसको आप अपने प्रॉम्प्ट का फाइन ट्यूनिंग वाला हिस्सा समझ सकते हैं। यहीं पर हम एआई के लिए नियम और बाउंड्रीज सेट करते हैं ताकि आउटपुट ठीक वैसा ही मिले जैसा हम चाहते हैं। और हाँ, कभी-कभी ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं करना है। एडजस्टमेंट्स के जरिए हम एआई को साफ-साफ कह सकते हैं, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल मत करना या जवाब 100 शब्दों से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आउटपुट पर पूरा कंट्रोल रखने जैसा है। अब हम आते हैं T पर, यानी टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, हमने एआई को कैरेक्टर दे दिया, काम बता दिया, एग्जाम्पल्स दे दिए और नियम भी सेट कर दिए। पर अब हमें जवाब चाहिए किस फॉर्मेट में? ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, पर ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकता है। एआई से मिले जवाब को बाद में बैठकर फॉर्मेट करने से अच्छा है उसे पहले बता दो कि भाई हमें बुलेट पॉइंट्स में जवाब चाहिए, या एक टेबल बनाकर दो, या फिर एक ईमेल का ड्राफ्ट लिख दो। इससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो बिल्कुल रेडी टू यूज होता है। और अब इस फ्रेमवर्क का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा E यानी एक्स्ट्रास। इनको आप अपने प्रॉम्प्ट्स के लिए सीक्रेट पावर अप समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्पेशल कमांड्स हैं जो एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही गेम चेंजिंग कमांड्स पर नजर डालते हैं जो आपके प्रॉम्प्ट्स को और भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं। ये है वो प्रो टिप्स,
ये छोटे छोटे कमांड्स आपके प्रॉम्प्ट्स को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला, इस प्रॉम्प्ट से पहले सब कुछ भूल जाओ। इससे आप पूरी बातचीत को रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह। दूसरा है, जवाब देने से पहले मुझसे सवाल पूछो। यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर है। इससे एआई आपका असिस्टेंट बन जाता है, जो बेहतर जवाब देने के लिए आपसे और जानकारी मांगता है। अच्छा, अगर कभी ये जानना हो कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे, तो बस कमांड दें, अपनी सोच समझाओ। और मेरा पर्सनल फेवरेट, एक टिपिकल एआई की तरह काम मत करो। ये कमांड एआई को क्रिएटिव होने और बॉक्स से बाहर सोचने की पूरी आज़ादी देता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के कामों में कैसे मदद कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क कितना फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए किसी टॉपिक पर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो कैरेक्टर वाले हिस्से पर फोकस कीजिए। अगर किसी लंबे डॉक्यूमेंट की समरी चाहिए, तो रिक्वेस्ट और एडजस्टमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि समरी बिल्कुल आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। मतलब हम अलग अलग कामों के लिए फ्रेमवर्क के अलग अलग हिस्सों को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और आखिर में, एक अच्छा प्रॉम्प्ट सिर्फ एक अच्छा जवाब नहीं देता। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टॉपिक को कई अलग अलग एंगल से देखने में मदद करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ज़्यादा क्रिएटिव और बेहतर सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अब जब ये पावरफुल ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है, तो असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल क्या बनाने, क्या खोजने या कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत हैं।